ग्रामीण आवास योजना है उसको लेकर क्या स्टेटस रहा है? देखिए, इस साल जो 2021 में है, सरकार का निर्देश है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्षित जितने भी व्यक्ति शेष हैं, जो हमारा परमानेंट वेटिंग लिस्ट बना हुआ है, उन सभी को जो योग्य परिवार हैं उनको लाभ दे देना है। तो हम लोग आज हमारी VC भी है विकास आयुक्त महोदय के साथ में, उसके बाद सभी आवास सहायकों को बुलाया गया है। हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से किनको लाभ नहीं मिला, और जिनको लाभ नहीं मिला उनमें से क्या कोई ऐसा भी है जो कि लाभ लेने के योग्य ही नहीं है। योग्य नहीं है मतलब क्या, उनको पूर्व में मिला है या सरकारी नौकरी में है या पूर्व से बहुत बड़ा पक्का का मकान है या फिर कुछ और भी क्राइटेरिया है, तरह क्राइटेरिया उसके अंतर्गत वो अयोग्य हैं। और अयोग्य हैं तो फिर ठीक है, उसको अगर कोई अयोग्य है तो उसको हम लोग रिमांड कर देंगे। और फिर जो योग्य हैं उनको हम लोग शिविर लगाए हुए थे पिछले 3 दिनों से, चौथा दिन है। उस शिविर के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी आवेदन कलेक्ट किया है, जिसको कि हम लोग इस साल लाभ दे देंगे। शिविर कहाँ लगा हुआ था सर, इसकी जानकारी? हायाघाट प्रखंड में ट्राइसम भवन में शिविर लगी थी। प्रत्येक दिन 3 दिन पंचायत करके लगाया हुआ था। तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करना था, तो एक दिन में 3 पंचायत के लाभार्थियों को बुला करके उनसे आवेदन लिया गया है, उनसे समझाया गया है कि ये हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर अगर कहीं पर लोग ढलाई करने में सक्षम हैं तो वो GI शीट का प्रयोग करें और अधिकतम आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। क्योंकि अब सिस्टम ये है कि प्रत्येक किस्त देने के बाद उस लेवल तक का काम होगा, तभी उनको नेक्स्ट किस्त भी मिलेगा। तो जितना जल्दी काम कराएंगे उनको अगली किस्त उतनी आसानी से मिलती चली जाएगी। कुल राशि अभी कितनी दी जा रही है लोगों को? कुल राशि भी 1,20,000 रुपया हम लोग आवास निर्माण के लिए देते हैं। उसके अलावे मजदूरी का मत का जो मनरेगा का मजदूरी है उस रेट से हम लोग उनको मजदूरी का भी पैसा पेमेंट करते हैं। 1,20,000 जो आप बोल रहे हैं, जिसमें से बराबर ये खबर आती रहती है कि मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो जिसके द्वारा पैसा मांग लिया जाता है लोगों को, ऐसे लोगों पर कैसे आपका नकल? ये इस तरह की यदि कहीं से भी कोई समस्या आती है, हम आपको फिर बताते हैं। कोई भी बरगलाने में नहीं आए, कोई मुखिया या वार्ड मेंबर या कोई भी किसी भी के थ्रू, क्योंकि राशि उनके खाते में जाती है और निश्चित तौर पर जब खाते में जाती है तो उनको खर्च करना है। अगर कोई भी जवाब पूर्वक या जबरदस्ती किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप करके राशि मांगने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास कंप्लेन आवेदन दें एक एफिडेविट के साथ में, उनके विरुद्ध जिनके विरुद्ध आएगा उनकी जांच करके उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। जो महिला अकेली हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास कोई नहीं है, जिसके ये भी नहीं पता है कि सरकार उसके लिए क्या भेजा है, ऐसे लोगों के पास कोई आपकी टीम जाती है या आपके अधिकारी जाते हैं? ये बहुत अच्छी बात कहा आपने। अभी हमने शिविर लगाया है। शिविर का प्रचार प्रसार भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, वार्ड मेंबर्स के द्वारा भी और लोगों के द्वारा करवाया। उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, वो नहीं आ पाते हैं, सिंगल फैमिली है, तो हमारा आवास सहायक उस क्षेत्र में वहाँ तक जाएंगे उनको खोजते हुए उनके घर में। क्योंकि जब तक आवास सहायक वहाँ पर जाकर के जियो टैगिंग नहीं करेंगे, उस घर का जियो टैगिंग नहीं होगा, तब तक उनको आवास का लाभ भी नहीं मिलेगा। हमारा जो टारगेट है वो भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक आवास सहायक को उनके घर तक जाना ही जाना होगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना ही जाना होगा। इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई नहीं आ पाए, कोई जानकारी हम उनको खुद ढूंढ लेंगे कि ये वो व्यक्ति वहाँ है या नहीं है, बशर्ते कि वो यहाँ पर होना चाहिए। सर, एक बड़ा चिंता है कि BDO साहब के नाम पर जो पंचायत में पैसा होगा ही होता है कि हम BDO को देंगे, CO को देंगे, चाहे बड़े अधिकारियों को देंगे, तो क्या ये सिर्फ झूठी बकवास बातें हैं। किसी BDO के द्वारा कभी किसी के द्वारा भी पूरे ये आवास योजना में ही मुखिया लोग मतलब लेते हैं, आपके नाम पर ही लेते हैं, तो क्या झूठी बातें, बकवास बातें हैं। क्योंकि ये इस तरह का हमने तो कहा कि इस तरह का कोई भी कंप्लेन आता था मेरे पास आए, हम तो लोगों को कसम खिलाते हैं भगवान का चीज़ का, जो भी भगवान हो उनके द्वारा कसम खिलाते हैं कि आपको 1 पैसा भी कहीं देना नहीं है। लोगों बिचौलियापन पहले से कहीं से हावी होगा। तत्काल इस तरह की बातें मेरे संज्ञान में जब भी आई हैं तो मैंने उस पर कार्रवाई किया है। और आप सिर्फ मौखिक रूप में बोलते हैं, कोई कंप्लेंट बढ़िया से नहीं देते, जिसके कारण थोड़ी प्राथमिकी दर्ज करने में असुविधा होती है। उसके बावजूद भी हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर कहीं भी कोई भी बिचौलिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो या हमारा कर्मी हो, कोई भी अगर किसी तरह का पैसे का डिमांड करता है तो मुझे लिखित रूप में सूचित करें, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।